अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, आपको खुशामदीद कहती हूं आर्ट प्लेनेट पर। वैसे तो बच्चों आर्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आर्ट तरह तरह का होता है। आज हम जो आर्ट करने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्म का आर्ट है। इसमें आप यानी आपको स्पेसिफ़िक कोई इमेज नहीं आपने सामने रखनी पड़ती, डिज़ाइन सोचना पड़ता है, ना कोई लाइंस खींचनी पड़ती है, यानी कि कोई आपके इसके रूल्स नहीं है। ठीक है, इसमें आपने आइज़ क्लोज करनी है, सोचना है। आपके माइंड में जो भी लाइन, शेप या इमेज आ रही है, गाड़ी आ रही है, कार्टून्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है वो आपने इस पर ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हम अब ऐसा करेंगे कि हम मास्किंग टेप के साथ इसके अपने पेपर के कुछ पार्ट्स बनाएंगे और उसमें ये अपना जो भी हमारे माइंड में चल रहा होगा वो हमने इसके ऊपर बना देना है, बना छोड़ना है, कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, मैं बेसिकली मेरा मकसद यही होता है कि आपको यानी आर्ट की तरफ लेके आऊँ। आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप पेंट्स को पकड़ें और अप्लाई करें और करने वाले बने आप। ठीक है, तो अभी इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत ही सिंपल और इजीली आपको मिल जाएंगी बाज़ार से। ब्रशेस, पेंट्स, मास्किंग टेप, ये कागज़ जैसी टेप होती है, देखें आप। ठीक है, ये मास्किंग टेप चाहिए होगी आपको, कुछ मार्कर्स चाहिए होंगे, और वैसे फर्दर जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े ये फॉर्म है, और पानी, और पैलेट जिसमें हमने पेंट्स डालने हैं, इसके अलावा पेपर जिसके ऊपर हमने ये आर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पेपर का साइज़ आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने एक स्पेसिफ़िक साइज़ ले लिया है। जी, सबसे पहले तो हम इस मास्किंग टेप के साथ इसकी डिवीज़न करेंगे। हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिवाइड कर लेंगे। मैं थोड़ा नीचे से इसको डिवाइड कर रही हूँ। फिर आप सोचेंगे कि कहाँ कहाँ आपको टेप की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से इसको अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। जी, तो ये टेप मैंने लगा ली। ये मैंने एरियाज़ बना लिए हैं कि इन एरियाज़ में मैंने ड्राइंग करनी है। ठीक है, पेंट करते वक्त ख्याल रहे कि आपका पेंट कहीं से भी पेपर पे आपके वाइट एरिया नज़र नहीं आए, पूरा कवर हो और उसके ऊपर पैचेस भी ना पड़े। और ख़्याल रहे कि आप ब्रश को इतना ज़्यादा ऐसे नहीं कर दें कि वो दूसरे एरिया में जाके अपना असर छोड़ जाए। बहुत ख्याल करना है इस बात का। जी, तो ये हो गए हमारे कलर्स। अब हम अपना पानी और ब्रशेस को साफ़ कर लेंगे ताकि, और इसको 10 मिनट्स के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, एक्रेलिक कलर्स वैसे तो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, आपने फ़ैन के नीचे रख लेना इनको, और ये जब ड्राई हो जाएंगे फिर हम बताएंगे कि क्या। जी प्यारे बच्चों, हमारा पेंट सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर अपना आर्ट करेंगे, अपनी मर्ज़ी का आर्ट करेंगे। हम आइज़ बंद करेंगे और सोचेंगे कि हमारे सामने सबसे पहले क्या चीज़ आती है, तो हम उसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। मैंने अपने फिंगर्स पे पेंट लगा लिया। यहाँ पे मैं पर्पल लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर ड्रॉ करने वाले हैं, थोड़े से कार्टून्स हो जाए, फेस हो जाए।
जी, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर हम इसकी आउटलाइन कर लेंगे ब्लैक मार्कर के साथ। ड्राई होने के बाद याद रहे गीले पे करेंगे तो फिर बहुत मसला होगा। और आपको ये भी बताऊंगी कि इस टेप को लगाने का फ़ायदा क्या था। जी, तो देखिए कहीं से हुई हमारी लाइन ख़राब नहीं ना, कितना नीट बना है। वैसे अगर आप पेंट करते तो आपका पेंट बाहर जाना ही था, ख़राब होनी थी पेंटिंग। तो अगर आप चाहते हैं आपकी पेंटिंग सेफ़ रहे और आपका एरिया ख़राब नहीं हो तो आप इसको टेप की मदद से कवर कर सकते हैं। और वो देखिए एक डिज़ाइन बन गया लाइन का, वाइट एरिया बहुत खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है कि आपको ये पेंटिंग आज की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बहुत पसंद आया होगा और आपने अभी से ही इसको ट्राई किया होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।